नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। केसरपुरा के खेत में पेड़ पर लटका मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। तेज आंधी तूफान से बंबोरी और हड़मतिया गांव में तबाही। छोटी सादरी क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान। केलवाड़ा थाना एएसआई आनंद सिंह रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। थाने में दर्ज मामले में मदद करने की एवज में मांगी 25,000 की राशि। योग शिक्षकों का योगाभ्यास आमुखीकरण कार्यक्रम संपन्न। बांसवाड़ा के बागीदोरा स्थित सीनियर स्कूल में हुआ आयोजन। वंदे गंगा अभियान के तहत तालाब को गहरा करने का अभियान। प्रतापगढ़ में नगर परिषद ने शुरू किया कार्य। विश्व रक्तदान दिवस पर प्रतापगढ़ में हुई जागरूकता कार्यशाला। 25 से अधिक युवाओं ने किया रक्तदान। प्रशासन ने किया सम्मान। तेज आंधी बारिश से रातीतलाई में पेड़ गिरा, कई वाहन दबे। बांसवाड़ा के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित। बारिश में स्टेट हाईवे गढ़ी से बागीदोरा सड़क पर जल भराव। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। डीएनए रिपोर्ट के बाद पार्थिव देह मिलने का इंतजार। अहमदाबाद प्लेन हादसा, एक साथ उठेगी 5 अर्थियां। शराब के नशे में युवकों का आतंक। गाड़ियों में की तोड़फोड़, दंपति पर किया जानलेवा हमला। राजसमंद के राइजिंग स्टार्स हुए सम्मानित। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बढ़ाया छात्रों का उत्साह। शिक्षक बनने की राह में पहली परीक्षा के लिए पहुंचे अभ्यर्थी। डूंगरपुर में पीटीईटी कॉलेज में प्रवेश के लिए दिखा उत्साह। गर्मी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवाली की हालत खस्ता। सुविधाएं नहीं होने से मरीज परेशान। 2 बच्चों के पिता ने प्रेम जाल में फंसाकर की दूसरी शादी। धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का आरोप। सिंघाड़ा में अहमदाबाद विमान दुर्घटना पीड़ितों को श्रद्धांजलि। कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कैंडल मार्च। आधी रात कपड़े की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान खाक, पड़ोसियों ने सूझबूझ से पाया काबू। दहेज प्रताड़ना के आरोपी युवक का अनोखा विरोध। हथकड़ी पहनकर खोला 498 टी कैफे। आचार्य सुनील सागर जी महाराज का डूंगरपुर में मंगल प्रवेश। 108 किलो गुलाब से पुष्प वर्षा। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान का शुभारंभ। बांसवाड़ा शहर के गांधी मूर्ति चौराहे पर टूटी नाली बनी खतरे का सबब। नगर परिषद और जिला प्रशासन बना बेपरवाह। लिव इन में रह रही पूर्व प्रधान की परिजनों ने की बेरहमी से पिटाई। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। पानी के गड्ढे में डूबने से 2 मासूम मौसेरे भाइयों की मौत। ननिहाल में छुट्टियां मनाने आए थे दोनों भाई। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला के आंबापुरा थाना अंतर्गत केसरपुरा गांव में एक युवती का शव उसके खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। पहली नजर में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार किसी ने शव को देखकर शनिवार दोपहर बाद पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर आंबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाने के हेड कांस्टेबल विशाल सिंह ने बताया कि केसरपुरा निवासी सुशीला पत्नी केशु डोडियार के रूप में मृतका की पहचान हुई है। आसपास मौजूद लोगों ने उसकी शिनाख्त करवाई गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतरवाकर और एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पूछताछ में अभी उसके मरने के कारणों का पता
नहीं चल पाया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया है। वहीं घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पत्नी केशव डिंडोर है, निवासी केसरपुरा की, जिसने मकान के जस्ट थोड़ा सा दूर पेड़ पे फंदा लगा के आत्महत्या की है। सर, फांसी लगाने का कारण? अभी तक कोई कारण पता नहीं पड़ा है, थोड़ा बीमार सी है बता रहे हैं। छोटी सादरी क्षेत्र में शनिवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते छोटी सादरी के बम्बोरी और हरमतिया गांव में तेज आंधी और तूफान से नुकसान हुआ है। तेज हवा से बिजली के खंभे उड़कर गिर गए। कुछ जगहों पर खंभे 2 टुकड़ों में टूट गए। कई पेड़ भी धराशायी हो गए। इतना ही नहीं, कई मकानों की छतों की चद्दरें उड़ गई। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। हरमतिया निवासी प्रहलाद जड़वा ने बताया कि शाम तक बिजली नहीं आई, मोबाइल भी बंद हो गए हैं। वहीं आसपास के कई क्षेत्रों में आंधी व तूफान से नुकसान की जानकारी सामने आई है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक आनंद सिंह रावत को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई पर परिवादी के पुत्र के खिलाफ दर्ज मामले में मदद करने, मारपीट न करने और उसकी पत्नी को आरोपी न बनाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एसीबी चौकी राजसमंद को इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि एएसआई आनंद सिंह रावत उसके पुत्र के विरुद्ध दर्ज एक मामले में मदद करने, उसके पुत्र के साथ मारपीट न करने और उसकी पत्नी को मामले में आरोपी न बनाने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी चौकी राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी एएसआई आनंद सिंह रावत को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और एसीबी इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच करेगी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर पूर्व तैयारियों की श्रृंखला में बागीदोरा ब्लॉक के समस्त पंचायतों के योग शिक्षकों के योगाभ्यास आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीनियर स्कूल बागीदोरा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नीरज दोषी व मनोज जोशी प्रधानाचार्य के मुख्य आतिथ्य में आयोजन हुआ। ब्लॉक आयुर्वेद व योग नोडल अधिकारी डॉक्टर निखिल जैन ने सभी का स्वागत किया। मास्टर ट्रेनर रमेश भट्ट व वासुदेव ने सभी योग शिक्षकों को निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार योगिक क्रियाएं कराई। डॉक्टर निखिल जैन ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पूरे भारत में 1 लाख से अधिक स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा। राज्य सरकार ने मॉनिटरिंग के लिए योग संगम पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। प्रत्येक योग शिक्षक को कार्यक्रम के बाद फोटो भी इस योग संगम पर अपलोड करना है। योग दिवस के पूर्व साप्ताहिक गतिविधियों के आयोजन में निबंध प्रतियोगिता व विशेष योग जन जागरूकता रैली का आयोजन भी किया जाएगा। आभार निर्मल गरासिया ने व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में थानू गरासिया वाला, बामनिया, रावजी, विट्ठल देवी आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत लगातार जिले में चल रहे स्वच्छ अभियान जल संरक्षण व पर्यावरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत बगवास स्थित तालाब का गहरीकरण के साथ जलकुंभी को भी साफ किया गया। नरेगा मजदूरों ने श्रम दान कर तालाब का गहरा करने के लिए गड्ढे खोदे, मिट्टी निकाली और गंदगी व जलकुंभी को बाहर निकाल कर तालाब को स्वच्छ किया गया। नगर परिषद आयुक्त ललित कुमार राठौर ने अपनी टीम के साथ श्रमदान किया और कहा कि यह कार्यक्रम हमें निरंतर जारी रखना है। उन्होंने कहा कि यह हमारी विरासत है, इसकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आम जन को अगर इस जिम्मेदारी का एहसास होता है तो सरकार को इस तरह के कोई भी प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नगर परिषद प्रतापगढ़ के अंतर्गत वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई थी। उसी के तहत ही आज बगवास तालाब में सफाई कार्यक्रम एवं श्रमदान कार्यक्रम रखा गया था और आज समस्त जो हमारे स्टाफगण और सभी जो नरेगा स्टाफ और जो नरेगा की लेबर है उनके द्वारा और जनप्रतिनिधिगण उनके सभी द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। और जहाँ पर पहले काफ़ी संख्या में यहाँ पर बहुत बड़ी एकदम अंबार लगा हुआ था जो जलकुंभी का और सिंगाड़ा का तालाब के अंदर, जिससे पानी भी काफ़ी दूषित हो रहा था और उसको आज काफ़ी हद तक। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।
देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया और रक्तदान के महत्व को समझाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और रक्तदाता संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम कच्छावा ने बताया कि विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर जिला चिकित्सालय में आयोजित जागरूकता कार्यशाला के दौरान 25 से ज़्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न रक्तदाता संगठनों के प्रतिनिधियों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों एवं रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर कच्छावा ने कहा कि आज किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में जब रक्त की जरूरत होती है, बड़ी संख्या में रक्तदाता उपस्थित होते हैं। यह सब जागरूकता का परिणाम है। पहले रक्त देने में लोग घबराते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, रक्तदाताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्तदान करने से उसके जीवन में जहां उम्मीद की किरण जगती है, वहीं रक्तदान करने वाले व्यक्ति का भी स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। उसे भी कई हृदय संबंधित बीमारियां नहीं होती है। कार्यशाला में उपस्थित लोगों को रक्तदान करने का संकल्प दिलाया गया। चिकित्सालय प्रतापगढ़ में 14 जून 2025 को विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो जिले के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या ब्लड डोनर्स हैं, उनको अधिकाधिक प्रेरित किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वैच्छिक रक्तदान करें, जिसमें कि ज़रूरतमंद मरीजों को खून की कमी से किसी की मदद नहीं हो। और साथ में ही 14 जून को ये इसलिए मनाया जाता है कि इसमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने का जन्म हुआ था। उनकी यादगार में, उनके सम्मान में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। किया गया, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया गया है, मोटिवेशन किया गया है और ब्लड बैंक में भी अपने यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें लोग अपना रक्तदान कर रहे हैं। बांसवाड़ा शहर के रातीतलाई क्षेत्र में शनिवार शाम को तेज हवा और बारिश के चलते रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से सड़क पर खड़े कई वाहन उसके नीचे दब गए। साथ ही पेड़ की चपेट में आकर बिजली विभाग का पोल भी गिर गया, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और नगर परिषद को सूचना दी। मौके पर पहुंची विभागीय टीम ने तुरंत पेड़ हटाने का कार्य शुरू कर दिया। साथ ही विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए लाइन सुधार कार्य भी शुरू हो गया है। पेड़ के नीचे दबे वाहनों को भी निकाला गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बारिश के चलते क्षेत्र में काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। नगर परिषद और बिजली विभाग ने जल्द व्यवस्था सामान्य होने का भरोसा दिलाया है। मेरा नाम तरुण शाह है। अभी शाम के टाइम हवा निकली और साथ में बारिश हुई, जिससे पेड़ गिर गया है, जिससे आवाजाही में लोगों की आवाजाही में बंद हो गया रास्ता और घर की लाइटें भी चली गई हैं। ये कहाँ पे गिरा है पेड़? ये रातीतलाई मेन रोड पर गिरा है। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी से बागीदोरा जाने वाले स्टेट हाईवे पर सेमलिया रोड हल्की बारिश में भी भर जाता है। सड़क पर इतना जल भराव हो जाता है कि वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार शिकायत के बाद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे वाहनधारियों को काफ़ी परेशानी होती है। बारिश के समय तो यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती है। इस जल भराव का मुख्य कारण पानी की निकासी नहीं होना है। सड़क के चारों तरफ लोगों द्वारा भराव डालकर पानी निकासी पूरी तरह बंद कर दी है।
इस वजह से बारिश का पानी सड़क के बीचों बीच इकट्ठा हो जाता है और वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हल्की बारिश में भी यह सड़क पानी से लबालब भर जाती है। यदि सड़क के चारों तरफ लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण व भराव को हटा दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे ने बांसवाड़ा के एक हंसते खिलते परिवार को हमेशा के लिए छीन लिया। शहर के मोहन कॉलोनी निवासी होनहार डॉक्टर दंपति डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी डॉक्टर कौमी व्यास अपनी प्यारी बेटी मीराया 10 वर्ष और जुड़वा मासूम बेटों प्रद्युत व नकुल 4 वर्ष के साथ इस हादसे का शिकार हो गए। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद के अस्पताल में शवों की प्रारंभिक पहचान कर ली गई है, लेकिन त्रासदी की भयावहता को देखते हुए प्रशासन डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि के बिना शवों को सौंपने में असमर्थ है। इस प्रक्रिया में अभी और समय लगने की आशंका है, जो शोक में डूबे परिवार के लिए इंतजार की घड़ियों को और भी भारी बना रहा है। पहचान की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हादसे के दिन ही दोनों परिवारों के डीएनए सैंपल ले लिए गए थे। दुख के इस अथाह सागर में दोनों परिवारों ने मिलकर यह कठिन निर्णय लिया है कि 5 दिवंगतों का अंतिम संस्कार अहमदाबाद में ही किया जाएगा। मासूम बच्चों के मामा डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने भारी मन से कहा, यह दोनों परिवारों की साझा इच्छा है कि सभी को एक साथ यहीं अंतिम विदाई दी जाए। इसके बाद हम सब बांसवाड़ा लौटेंगे। यह निर्णय इस दुखद समय में परिवार के गहरे आपसी बंधन को दर्शाता है। उधर बांसवाड़ा स्थित उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। जिन दीवारों ने कल तक बच्चों की खिलखिलाहट सुनी थी, वे आज खामोश और उदास है। रिश्तेदारों, परिचितों और शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है, जो परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं, लेकिन माहौल इतना गमगीन है कि दिलासा देने वाले शब्द भी कम पड़ रहे हैं। इस असामयिक और भयानक त्रासदी से पूरा शहर स्तब्ध है और हर कोई इस गहरे शोक में उबरने की कोशिश कर रहा है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के कतिसोर गांव में बीती रात शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। कार में सवार होकर आए इन बदमाशों ने न केवल गांव में खड़ी 3 कारों के शीशे तोड़ दिए, बल्कि विरोध करने पर एक बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला भी कर दिया। हमले में घायल बुजुर्ग को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है, जब कतिसोर गांव निवासी एक शिक्षक के बेटे समेत 4 से 5 युवक कार में सवार होकर हनुमान चौक पहुंचे। वहां उन्होंने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए चौक पर खड़ी देवीलाल जैन, ईश्वरलाल पंचाल और प्रवीण भाटिया की कारों पर लाठियों से हमला कर उनके शीशे तोड़ दिए। शोर सुनकर जब देवीलाल जैन और उनकी पत्नी सुमति जैन घर से बाहर निकले और युवकों को रोकने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने उन पर भी लाठियों से हमला कर दिया। हमले में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में ही वे आसपुर थाने पहुंचे, जहां से देवीलाल जैन की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे कस्बे में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी एएसआई गजेंद्र सिंह राव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सभी बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर।
राजसमंद के होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आज राइजिंग स्टार्स ऑफ राजसमंद सीजन 4 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव को मजबूत किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मेहनत और लगन को एक मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की गरिमामयी उपस्थिति ने छात्रों के उत्साह को और बढ़ा दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए प्रेरित किया। यह महत्वपूर्ण आयोजन किरण माहेश्वरी स्मृति मंच के माध्यम से किया गया, जो दिवंगत मां स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी के शिक्षा और युवा कल्याण के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। मंच का यह संकल्प राजसमंद के शैक्षिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सभी सम्मानित विद्यार्थियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आपकी सफलता ही राजसमंद का गौरव है। उन्होंने कहा कि राजसमंद के हर सम्मानित छात्र राजसमंद के उज्जवल भविष्य की नींव है। राइजिंग स्टार ऑफ राजसमंद कार्यक्रम को सफल बनाने में भाजपा परिवार, विभिन्न प्रायोजकों, विद्यालयों, शिक्षक गणों और स्वयं छात्रों का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। यह कार्यक्रम राजसमंद के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है, जो युवा प्रतिभाओं को पहचान और प्रोत्साहन दे रहा है। शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए आज जिला मुख्यालय पर 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हुई, जिसमें करीब 90% से अधिक उपस्थिति दर्ज की गई। महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हो रही परीक्षा के लिए एसबीपी कॉलेज को नोडल केंद्र बनाया गया था, जहां पर पुलिस सुरक्षा में तय नियमानुसार परीक्षा हुई। परीक्षा में कुल 8,343 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें 7,538 ने परीक्षा दी, वहीं 805 अनुपस्थित रहे, यानी करीब 90% उपस्थिति दर्ज हुई। महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इस वर्ष पीटीईटी परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें जिला का नोडल केंद्र एसबीपी कॉलेज को बनाया गया है। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गणेश लाल नीनामा ने बताया कि परीक्षा में 2 अलग अलग स्तर की आयोजित हो रही है, जिसमें 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए जिला मुख्यालय पर कुल 11 केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर 5,534 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 4,918 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, वहीं 616 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी जिला मुख्यालय पर 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2,809 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 2,620 परीक्षार्थी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वहीं 189 अनुपस्थित रहे। दोनों स्तर की परीक्षा सुबह 11 से 2 बजे तक आयोजित हो रही है। परीक्षा के लिए सुबह 10 बजे से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश शुरू हो गया था, जहां पर तय ड्रेस कोड में प्रवेश दिया गया। 2 स्तरीय सुरक्षा के तहत पहले में पुलिस और दूसरे स्तर पर केंद्र इंचार्ज की ओर से जांच कर प्रवेश कराया गया। गर्मी के मौसम में परीक्षा समय सुबह 11 से 2 होने के कारण अभ्यर्थी को गर्मी से परेशान होना पड़ा। वहीं परीक्षार्थियों के साथ आए अभिभावक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते दिखे। उन्होंने केंद्र के बाहर छोटे नवजात को संभालने का कार्य किया। वहीं कुछ अभिभावक अपने बच्चों के परीक्षा केंद्र के बाहर डटे रहे। सिसवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय दशा में है। मरीजों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। 7 चिकित्सक में से 3 चिकित्सक ही लगे हुए हैं, जिसमें से 2 छुट्टी पर चले जाते हैं और 1 ही आता है, वो भी बिना टाइम पर। स्वास्थ्य केंद्र नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है। मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, जिसमें भीषण गर्मी की वजह से कुछ तो चक्कर आने की वजह से गिर जाते हैं। सिसवाली स्वास्थ्य केंद्र की सूद लेने वाला कोई नहीं है। पहले भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। अजमेर शहर के क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 बच्चों के पिता ने एक महिला को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर दूसरी शादी रच ली। आरोपी पर शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने और 2 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। इतना ही नहीं, वह महिला के अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 13 लाख रुपए की मांग भी कर रहा था। महिला से मारपीट करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ख्वाजा जफर चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अजमेर के दरगाह बाजार पन्नीग्राम चौक का निवासी है।
पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। जिम जाने के दौरान फंसाया प्रेम जाल में। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में अब बताया कि आरोपी ख्वाजा जफर चिश्ती ने उसे जिम जाने के दौरान प्रेम जाल में फंसाया। धीरे धीरे उसने पीड़िता से नज़दीकियां बढ़ाई और उससे शादी का झांसा देकर दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद आरोपी ने महिला से 2 लाख रुपए भी हड़प लिए। अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी और 13 लाख की मांग। पीड़िता के अनुसार शादी के कुछ समय बाद आरोपी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह महिला के अश्लील फोटो व वीडियो अपने पास होने का दावा कर उन्हें वायरल करने की धमकी देने लगा और उससे 13 लाख रुपए की मांग करने लगा। पैसे न देने पर वह महिला के साथ मारपीट करता था और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। कृष्णगंज थाना पुलिस के सीआई अरविंद चारण ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी ख्वाजा जफर चिश्ती के खिलाफ आईपीसी के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। कृष्णगंज थाना में एक महिला ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि जफर चिश्ती नाम के व्यक्ति ने, जो खादिम मोहल्ले में रहता है अजमेर, उसने उससे शादी करके बेवकूफ़ बना के शादी कर ली और अब शादी वापस तोड़ने के नाम से उससे पैसे मांग रहा है, उसे परेशान कर रहा है। चूँकि ये गंभीर प्रकृति का अपराध होने पे इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और एसपी साहब श्रीमती वंदिता राणा, एडिशनल एसपी हिमांशु जांगीर और रुद्र प्रकाश जी शर्मा सीओ साहब ने मेरे नेतृत्व में टीम बनाई, जिसमें हमने आरोपी जफर चिश्ती पुत्र सैयद फारूक अहमद निवासी पन्नीग्राम दरगाह को गिरफ्तार किया गया है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, महिला केस कहीं जिम जाती थी, वहाँ इसने इसको प्रेम जाल में फंसाया, इसको बेवकूफ़ बनाया, इसको ये कहा कि मैं कुंवारा हूँ, जबकि ये पहले से शादीशुदा था और इस व्यक्ति के खिलाफ पूर्व में भी इस तरह का एक मुकदमा है जिसमें ये जेल जा गया है। महिला भी शादीशुदा नहीं, ये पहले भी इस तरह का एक एक्ट कर चुका है जिसमें ये जेल जा गया था। वो मुकदमा अभी भी महिला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था, कोर्ट में विचाराधीन है। तो सर, ये क्या पैसों की भी कोई डिमांड की क्या इसने वापस शादी तोड़ने के लिए पैसे की डिमांड की। साहब, मैं जब जब भी वापस शादी से फ्री करूँगा जब मुझे पैसे किसी बात में। अहमदाबाद में हुई दुखद विमान दुर्घटना को लेकर सिंघाना कस्बे में कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव के नेतृत्व में एक श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। शकुंतला यादव ने इस मौके पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वह शोक संतप्त परिवारों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और एकजुट होकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस आयोजन के माध्यम से समाज में मानवीयता, संवेदना और एकता का संदेश दिया। गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद, पीड़ादायी, पूरे देश को झकझोरने वाला, बहुत स्तब्ध करने वाला हादसा है और उन मृत आत्माओं की शांति के लिए आज हमने एक कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस अपार दुख को सहन करने का सबल प्रदान करें। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बयाना कस्बे के स्टेशन रोड स्थित मुख्य बाजार में बीती आधी रात एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान और कपड़े जलकर राख हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब बाजार और दुकानें दोनों बंद थे। आधी रात करीब 1 बजे दुकान से धुएं की गंध आने पर पड़ोसियों को इस हादसे का पता चला।
उन्होंने तुरंत आनन फानन में पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और पीड़ित दुकानदार को फोन कर सूचना दी। दुकानदार के आने पर दुकान के ताले खोलकर अंदर भभक रही आग को बुझाया गया। पड़ोसी हरिओम गोयल ने बताया कि यह आग उनके पड़ोसी ताराचंद नारंग की कपड़े की दुकान में लगी थी, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, अन्यथा यह आग विकराल रूप ले लेती और आसपास की अन्य दुकानों भी इसकी चपेट में आ सकती थी। अंता में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में फंसे मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अठाना गांव निवासी कृष्ण कुमार धाकड़ ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने ससुराल अंता में ही एक चाय की दुकान खोल ली है, जिसका नाम 498 टी कैफे रखा है। कृष्ण कुमार धाकड़ ने बताया कि उनकी शादी 6 जुलाई 2018 को अंता की एक युवती से हुई थी। अपनी भावना को दर्शाने के लिए वह दुकान पर हथकड़ी पहनकर चाय बना रहे हैं और ग्राहकों को परोस रहे हैं। दुकान में उन्होंने एक दूल्हे का सेहरा और वरमाला भी सजा रखी है। इस मामले में युवक के वकील मंजूर हसन ने बताया कि यह मामला 2023 से न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरी ओर लड़की पक्ष के वकील दिनेश कुमार केवट का कहना है कि युवक और उसके परिवार का व्यवहार शुरुआत से ही ठीक नहीं था और लड़की को काफी परेशान किया गया था। दुकान के बाहर कृष्ण कुमार ने अलग अलग पोस्टर और होर्डिंग भी लगाए हैं, जिन पर कानून और न्याय से जुड़े स्लोगन लिखे गए हैं। यह अनोखा विरोध प्रदर्शन अंता कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैंने अपनी पत्नी के नाम पे किया था और सर अच्छा खासा हमारी राजी खुशी जीवन चल रहा था, किंतु इस बीच में सर इसने अपने परिवार के साथ स्नेहपूर्वक मेरे मधुमक्खी के बॉक्स जो थे, जो मधुमक्खी पालन हम कर रहे थे, शहद का व्यापार जो हम कर रहे थे, वो सारा सब कुछ लेके लोगों के इन्वेस्टमेंट का पैसा, ज्वेलरी सब लेके यहाँ आ गई और उसके आने के पश्चात उसने कुछ समय बाद मेरे ऊपर 400 का जो केस था वो लगा दिया। यहाँ पे जो लगाया अपन ने स्टॉल, ये किस कारण से और किस मकसद से लगाया? सर पिछले काफ़ी समय से लगभग मुझे 2 वर्ष से अधिक समय हो गया सर, मैं इस प्रकरण में इन्हों के द्वारा मुझे पुलिस से लगा के हर तरह से मैं एक तरह से प्रताड़ित हो गया, क्योंकि साधारण आदमी की पुलिस का फ़ोन आना भी एक तरह से थोड़ा स्ट्रेस वाला मूवमेंट हो जाता है। इन लोगों ने जानबूझ के अपने शासन प्रशासन ये अभी अपनी राजनीतिक पहुंच के द्वारा इन्होंने मुझे टॉर्चर कराने का पूरा प्रयास किया। सर मेरे घर में और कोई है नहीं, सिर्फ मेरी एक बूढ़ी माँ है। इसके अलावा मैं आर्थिक रूप से, आप मेरे बारे में मेरे लोकल लाइफ में कंफर्म कर सकते हो कि मेरी आर्थिक स्थिति किस तरह की है। फिर भी मैंने इसको कहा कि आप मेरे पास इतना पैसा नहीं है, 25 लाख की इनके द्वारा मेरे से मांग की जा रही है। और जो ज्वेलरी लेके आ चुकी सर, पूरे भारत में जो ट्रेड चल रहा है कि मेरी ज्वेलरी वापस दो, वही ट्रेड ये कर रहे हैं कि हमको हमारी ज्वेलरी। सर मैं धक्के खा के इतना परेशान हो चुका था कि मेरे पास आधे टाइम किराया नहीं मिलता था और मुझे पता है कि 2 तारीख की छुट्टियाँ 3 चौथी पे मेरे अल्टीमेट जारी हो जाए। तो इस वजह से फिर मैंने ये 498 टी कैफे का सब प्लान किया कि मैं एक ऐसा माध्यम ढूंढूं जहाँ मैं इंगेज भी रहूँ, थोड़ा मेरे पास आर्थिक रूप से भी कुछ आ जाए और मैं अपना विरोध भी प्रदर्शित कर सकूं। ज्ञान केसरी आचार्य सुनील सागर जी महाराज का आज सुबह डूंगरपुर शहर में मंगल प्रवेश हुआ। सकल जैन समाज ने नया बस स्टैंड स्थित डाइट भवन के सामने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उनका भव्य स्वागत किया। नासिक के ढोल नगाड़ों की गूंज और 108 किलोग्राम गुलाब के फूलों की वर्षा के साथ आचार्य संघ का मंगल प्रवेश कराया गया। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों, जिनमें नया बस स्टैंड और आदर्श नगर शामिल है, से होते हुए न्यू कॉलोनी स्थित जिनालय पहुंची। यहां आचार्य श्री ने धर्मसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सुनील सागर युवा मंच भारत की ओर से आचार्य के पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में फल वितरित भी किया गया। महावीर नगर दिगंबर जैन चैत्यालय न्यास और साधु सेवा समिति मंडल ने आचार्य संघ की अगुवाई की, जिसमें न्यास मंडल, साधु समिति, महिला मंडल और युवा मंडल का सहयोग रहा। आचार्य के मंगल प्रवचन के बाद समाज की तरफ से पाठ प्रक्षालन, जिनवानी भेंट सहित कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। सुनील सागर जी महाराज 16 से 21 जून तक प्रतिदिन शहर में रहेंगे। वे रोज सुबह गौरी शंकर उपाध्याय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 6 नई बस्ती में अझप्पम योग करवाएंगे, जिसमें सर्व समाज के लोग हिस्सा ले सकते हैं। वही आगामी 20 जून को शाम 7 बजे संगीतकार अक्षत जैन एंड पार्टी मुंबई द्वारा भजन संध्या का आयोजन होगा। बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम पंचायत समिति तलवाड़ा में धूमधाम से शुरू हुआ। यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा की
150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय उत्थान वर्ष के तहत राष्ट्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा आयोजित 15 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय का सर्वांगीण उत्थान करना है। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सोनी, पीओटीएडी अरुणा डिंडोर, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दलीप सिंह यादव, तलवाड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच मंजुला डिंडोर, विभिन्न पंचायत समितियों के सरपंच, गणमान्य नागरिक और विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा आम जन उपस्थित रहे। शिविर की उपयोगिता के बारे में बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य जनजातीय समुदाय के आधारभूत जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान सरकार के 17 विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे और जनजातीय परिवारों को इन योजनाओं से लाभान्वित करने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। तलवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी राकेश शर्मा और सहायक अभियंता राकेश मीणा सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यह अभियान जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बांसवाड़ा शहर के मुख्य गांधी मूर्ति चौराहे का हाल बेहाल है। नगर परिषद से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित इस व्यस्ततम चौराहे पर एक गंदी नाली पिछले कई दिनों से क्षतिग्रस्त पड़ी है। यह टूटी नाली किसी भी समय एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन को आम जनता की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। कई बार शिकायतें दर्ज कराने और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद इस समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन तभी इस मामले को संज्ञान में लेगा जब बारिश में नाला भरने के बाद कोई बड़ी अप्रिय घटना हो जाएगी। स्थानीय निवासियों ने सुझाव दिया है कि टूटी हुई नाली को सीमेंट के स्लैब से ढककर और सीमेंट से प्लास्टर करके बंद कर देना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे में से एक पर इस तरह की लापरवाही आम जनता के लिए लगातार खतरा बनी हुई है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डिग जिले की कामा पंचायत समिति की पूर्व प्रधान रचना जाटव के साथ उनके ही परिजनों ने कथित तौर पर इसलिए मारपीट की क्योंकि वह एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बीजेपी की पूर्व प्रधान को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मारपीट करने के बाद पूर्व प्रधान के परिजन मौके से फरार हो गए। गोपीनाथ गांव की रहने वाली रचना जाटव ने बताया कि वह साल 2017 से 2020 तक बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रधान रही है। साल 2021 में उन्होंने घर छोड़ दिया और अलवर में अलग रहने लगी। करीब 4 साल पहले वह बुधराम यादव के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। 1.5 साल पहले वे अलवर से कामा में कोसी रोड पर कमरा लेकर रहने लगी और साथ ही पढ़ाई भी कर रही थी। रचना ने बताया कि अचानक उनके पिता गिरिराज महाराजी, भाई पूरन, राजकुमार, दशरथ, दीपक उनके कमरे में आए। आते ही उन्होंने रचना को घर ले जाने की कोशिश की। जब रचना ने घर जाने से मना किया तो उनके परिजनों ने मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में रचना के पैर और शरीर पर कई जगह चोटें आई है। शोर सुनकर आसपास के लोग रचना के कमरे पर पहुंचे और उन्हें बचाया। इसके बाद बुधराम रचना को भरतपुर के RBM अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। रचना ने बताया कि उनके घरवाले उनके पढ़ने से भी शुरू से नाराज रहते थे और अब वे चाहते हैं कि वह लिव इन रिलेशन छोड़कर उनके साथ रहे और शादी कर ले। रचना जिसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है वह बुधराम यादव साल 2015 से 2020 तक कामा पंचायत समिति में उप प्रधान के पद पर रह चुके हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं।
घटना के दौरान बुधराम घर पर मौजूद नहीं थे। जानकारी मिलने के बाद वह घर पहुंचे। अभी तक रचना और बुधराम ने इस मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अजमेर के पास दोराई रेलवे स्टेशन के सामने पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से 2 मौसेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चे दोराई रेलवे स्टेशन के पास अपने ननिहाल में छुट्टियां बिताने आए हुए थे। रामगंज थाना अधिकारी रवीश सामरिया ने बताया कि ननिहाल में घर के पास ही एक गड्ढा पानी से भरा हुआ था, जिसमें बच्चे नहाने के लिए पहुंच गए। नहाते नहाते अचानक एक बच्चा गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए दूसरा बच्चा भी पानी में कूद गया। दोनों बच्चों को डूबता देख उनका तीसरा साथी परिजनों को बुलाने के लिए भागा। सूचना पाकर गांव वाले और परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक बच्चे को निकालकर राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरे बच्चे को निकालने के लिए गोताखोरों की मदद ली गई, तब जाकर उसे बाहर निकाला जा सका, लेकिन उसकी भी पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान 13 वर्ष का प्रिंस पुत्र प्रकाश निवासी भगवानगंज और 8 साल का रुद्र पुत्र हंसराज निवासी घुंगरा के रूप में हुई है। दोनों बच्चे अपने ननिहाल में छुट्टियां बिताने के लिए आए हुए थे। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र की आमलीपाड़ा पंचायत में शनिवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। राजेश्वरी पत्नी अमित डामोर निवासी आमलीपाड़ा अपने खेत से घर लौट रही थी, तभी वह बिजली की चपेट में आ गई। हादसे के बाद राजेश्वरी को कुशलगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रविवार को उनके शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके बाद गांव में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।